ये कहानी है मोहम्मद बेजा की, जिसे तेहरान रेगिस्तान का पिशाच कहा जाता था। उसका अंत भी इतना ही खौफनाक था जितना उसके अपराध थे। बगदश्त ईरान का एक शहर, जहां 1 साल तक उसकी दरिंदगी का सिलसिला चलता रहा। शिकार के बहाने मासूम बच्चों को बुलाता और फिर उन्हें हमेशा के लिए खामोश करा देता। नफरत और दर्द से भरी इस घटना ने पूरे तेहरान को खौफ में डाल दिया। अदालत ने इसे मौत की सज़ा सुनाई, लेकिन क्या ये न्याय उन मासूम बच्चों के लिए काफ़ी था? मोहम्मद बेजा, द वैम्पायर ऑफ तेहरान डिज़र्ट, क्या उसका अंत किसी और दर्दनाक कहानी की शुरुआत तो नहीं? इस खौफनाक सच्ची घटना के और भी रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्सों के लिए हमारे साथ बने रहें। ईरान का एक छोटा सा शहर पाकदस्त, जो रेगिस्तान के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ की गलियों में धूल और गर्मी का साम्राज्य है। लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त है। कुछ अपनी छोटी छोटी दुकानों में सामान बेच रहे हैं, तो कुछ अपने काम के लिए शहर की सड़कों पर दौड़ते भागते नजर आते हैं। आसमान में तेज़ धूप चमक रही है और गर्मी की तपिश हर किसी के चेहरे पर दिखाई देती है। ये कहानी वर्तमान काल की है, लेकिन इसके अतीत की परछाइयाँ अब भी शहर के कोनों में बसी हुई है। मोहम्मद बेजा, जिसे शहर के लोग रेगिस्तान का पिशाच कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने बचपन की कठोरता और दर्द को कभी भुलाया नहीं। उसका जन्म 20 मई 1982 को हुआ था। वो एक भीड़ भाड़ वाले परिवार में पला बड़ा, जहां उसके 6 सगे और 6 सौतेले भाई थे। जब वो 4 साल का हुआ, उसकी मां का कैंसर से निधन हो गया। उसकी मां के चले जाने के बाद बेजा की दुनिया अंधकारमय हो गई। उसके पिता, जो एक कठोर और बेरहम व्यक्ति थे, उन्होंने उसकी मां की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली। उसने न केवल अपनी मां की ममता से वंचित किया, बल्कि एक नई मां की छाव से भी महरूम कर दिया। अब उसके पिता का व्यवहार और भी कठोर हो गया। वो बेजा को अक्सर मारता पीटता और जंजीरों से बांध कर रखता था, जिससे उसका बचपन दर्द और आक्रोश से भर गया। एक छोटे बच्चे की मासूमियत और उसके जज्बाती ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना गहरे ज़हनी सदमे का बाइस बना। जब बेजा की उम्र 11 साल की हुई तो उसका परिवार खातूनाबाद में बस गया। यहाँ बेजा को एक भट्टी में काम करना पड़ा, जो उसके लिए इंतहाई कठिन और दुखी था। इस कठिन समय के दौरान वो न केवल शारीरिक मुशक्क़त का सामना कर रहा था, बल्कि उसकी ज़िंदगी में एक और भयानक विपत्ति आई। वो कई बार बलात्कार का शिकार हुआ, जिससे उसकी आत्मा पर गहरे घाव छप गए। बेजा की मासूमियत और निर्दोषता, जो कभी उसकी मां की मौजूदगी में सुरक्षित थी, अब रेगिस्तान की बेरहमी में खो गई थी। उसके हर दर्द और पीड़ा उसकी आत्मा में गहरे घाव छोड़ गई। उसकी मां की मौत और उसके साथ हुई क्रूरता ने उसके दिल में नफरत के बीज बो दिए। उसके ऊपर हुए अत्याचार ने उसके अंदर के इंसान को और भी विकृत कर दिया। उसने सोचा कि वो उस दुनिया से बदला लेगा जिसने उसे कभी भी प्यार नहीं दिया। उसकी आंतरिक पीड़ा और हताशा ने उसे प्रतिशोध की ओर धकेल दिया। जब वो 20 साल का हुआ, तब तक उसकी प्रतिशोध की प्यास उसे एक शैतान में बदल चुकी थी। बेजा ने अपने गुस्से और दर्द को निर्दोष बच्चों की हत्या में बदल दिया। उसने अपना शिकार बनाने के लिए छोटी उम्र के बच्चों को चुना, जिनकी उम्र 8 साल से लेकर 15 साल तक थी। महराब मंदानी, उम्र 10 साल, मृत्यु 23 जून 2002। हारिश लोलोई, उम्र 11 साल, 30 जून 2002। गुलाम अलीज़ादे, उम्र 9 साल, 22 जुलाई 2002। हमीद सादे गफूर, उम्र 13 साल, 1 अगस्त 2002। ऐसे उसने 54 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। उन मासूम बच्चों की मौत ने
पूरे शहर को हिला दिया। वो बच्चों को ये कहकर वर्गलाते थे कि वो तेहरान के दक्षिण रेगिस्तान में जानवरों का शिकार करने जा रहे हैं। खरगोश और लोमड़ियों को रेगिस्तान के बिलों से निकालेंगे और वो बच्चे उनके साथ चले जाते थे। मोहम्मद बेजा का एक और साथी था, अली गोलमपुर, जो अली बागी के नाम से मशहूर था। ये दोनों उन बच्चों को जहर दे देते या फिर पत्थर से उनको मौत की नींद सुला देते और उनका बलात्कार करते और इन्हें उथली कब्रों में दफना देते और सड़ती लाशों की गंध को छुपाने के लिए उनकी कब्रों के पास मृत जानवर भी रख देते। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस जोड़ी ने अपने कुछ पीड़ितों को गरीब अफगान परिवार से चुना जो अवैध रूप से ईरान में रह रहे थे, जिसका अर्थ है कि कुछ लोगों के गायब होने की सूचना पुलिस को नहीं दी गई। मोहम्मद बेजा और उसके साथी अली बागी के अपराधों ने ईरानी मीडिया को बड़े पैमाने पर ध्यान आकर्षित किया। 24 सितंबर 2004 को बेजा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका मामला तेहरान के पैनल कोड की शाखा 74 में चला। 23 वर्ष मोहम्मद बेजा ने अदालत में मार्च से सितंबर 2004 के बीच बच्चों के साथ ज्यादती करने और उनकी हत्या करने की बात कबूल की। ईरानी मीडिया ने खुलासा किया कि बेजा को उसके द्वारा कबूल की गई प्रतीक हत्या के लिए मृत्युदंड और बच्चों के साथ ज्यादती के लिए 100 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई गई। दिन की शुरुआत में मुकदमा कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, जब पीड़ितों में से एक के रिश्तेदार ने गवाही देते समय बेजा पर हमला कर दिया। परिवार के सदस्यों ने कुर्सियां फेंकना शुरू कर दी और उसे पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि उसने बताया कि कैसे उसने एक युवा पीड़ित का अपहरण, बलात्कार और उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने ISNA छात्र समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जिस लड़के की हत्या का बेजा जिक्र कर रहा था, उसके पिता ने रोते हुए कहा, सर्बो ने भी बोस्नियाई लोगों के खिलाफ ऐसे अपराध नहीं किए थे। दोनों व्यक्तियों को अदालत कक्ष से बाहर निकाल दिया गया। उसके साथी अली बागी को हत्याओं में शामिल होने से बरी कर दिया गया था, लेकिन उसे कुछ अपहरणों में भाग लेने का दोषी ठहराया गया, जिसे उसने कबूल कर लिया था। उसे 15 साल जेल और 100 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेजा का फैसला तेहरान से लगभग 19 मील दक्षिण पूर्व में एक छोटे से गरीब शहर पाकदश्त में लागू किया गया था। यह वही शहर था जहां हत्याएं हुई थी। 16 मार्च 2005 को पाकदश्त के रेगिस्तानी इलाके में एक विशाल भीड़, लगभग 5000 लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, कोड़े मारने और फांसी को देखने के लिए एकत्र हुए। लेकिन दंगा पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। उस हैवान को तेहरान के रेगिस्तानी इलाके में लाया गया, जहां उसकी साल भर चली हत्या का सिलसिला चल रहा था। उसके कपड़े उतार दिए गए और उसे लोहे के खंभे से बांधकर 100 कोड़े लगाए गए। उस भीड़ में से लोगों ने पत्थर मारे, कांटेदार तारों और लगभग 100 पुलिस अधिकारियों द्वारा रोके गए दर्शकों ने जोर से किनारे लगाए, क्योंकि न्यायिक अधिकारियों ने उसको फांसी देने से पहले बारी बारी उसकी नंगी पीठ पर कोड़े मारे। कोड़े खाते ही वो 3 बार घुटने के बल गिर पड़ा। AFP की रिपोर्ट के अनुसार बेजा को पीड़ित रहीम अगेली के 17 साला भाई ने पुलिस सुरक्षा तोड़ दी और बेजा पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी पीठ घायल हो गई। बेजा की पिटाई के बाद उसकी गर्दन के चारों ओर एक रस्सी डाली गई और इसे एक क्रेन के हुक से जोड़ दिया गया। क्रेन का हाथ झटके से ऊपर की ओर उछला और बेजा का शरीर लटक गया। कुछ लोग अपने घायल बच्चों के नाम रोते हुए लेने लगे, कुछ लोग चिल्लाट पुकार करने लगे। लगभग 20 मिनट के बाद शरीर को नीचे उतारा गया और एक डॉक्टर ने पुष्टि की कि बेजा मर चुका है। भीड़ में से कई लोगों ने, जिनमें से कुछ लोग पीड़ित बच्चों के परिवारों के सदस्य थे, वो बार बार बेजा की लाश के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दंगा पुलिस ने उन्हें रोक दिया। यह हाथापाई आधे घंटे तक होती रही। ड्यूटी में लापरवाही के लिए 16 पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई गई और वजारत दाखिला ने पहले अपराध के बाद
मुलजिम को पकड़ने में नाकामी पर पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया। निवासी जोहरा खलीजी ने कहा, सरेआम फांसी देने से अपराध की घटनाएं कम हो जाती है। बेजा ने कई परिवारों को नष्ट कर दिया। वो मौत से ज़्यादा का हकदार था। लेकिन दरियुश मेहरबान ने कहा कि सरेआम फांसी केवल हिंसा को बढ़ावा देती है। और उन्होंने कहा कि कई अपराधियों को फांसी दी गई, लेकिन अपराध कभी कम नहीं हुए। ये एक बदसूरत हश्य है कि एक इंसान को फांसी दी जाती है, भले ही उसने कई अपराध किए हो। बदला लेना समाधान नहीं है। ईरान में दोषियों को सरेआम रूप से फांसी तभी दी जाती है जब अदालत ये समझती है कि उनके अपराधों ने जनता की भावनाओं को गहराई से प्रभावित किया है। ईरानी इस्लाह पसंदों का कहना है कि सरेआम फांसी देश के बैनुल अक़वामी इमेज को नुकसान पहुंचाती है और इस्लाम पर बुरा प्रभाव डालती है। बेजा को बचपन में बदसलूकी, हिंसा और जिनसी ज़्यादती का सामना करना पड़ा। इसने उसकी शख्सियत को हानि पहुंचाया। उससे पता चलता है कि किस तरह पारिवारिक हिंसा और बदसलूकी बच्चों की ज़हनियत और मुस्तकबिल को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। बेजा की मानसिक स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे उसकी आंतरिक पीड़ा ने उसे अपराध की ओर धकेल दिया। ये घटना हमें सिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। समाज में ऐसे मामलों पर जागरूकता बढ़ाना और उनकी रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। ये घटना दर्शाती है कि कैसे समाज के एक हिस्से की उदासीनता ने अपराधी को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये घटना ये भी बताती है कि दया, हमदर्दी और समर्थन किसी व्यक्ति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि बेजा को सही समय पर समर्थन और मदद मिलती तो शायद उसकी ज़िंदगी और उसके पीड़ितों की ज़िंदगी अलग हो सकती थी। इस घटना में बेजा को सरेआम फांसी दी गई, जिससे समाज में न्याय की भावनाओं को बल मिला। हालांकि इससे यह भी सवाल उठता है कि क्या इस तरह की सज़ा से वास्तव में अपराध कम होते हैं या यह सिर्फ प्रतिशोध का एक तरीका है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारा कहानी सुनाने का अंदाज़ और इस कहानी के पीछे हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल MH क्राइम स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।